सारा भाई। और मैं इसी ब्रेकर की बात कर रहा था। एक बाइक पे 4 लोग हैं और बिना पीछे देखे हुए मोड़ रहे हैं। कि नगर पंचायत जयनगर में आपका स्वागत है और बस 5 या 10 सेकंड में हम लोग जयनगर के अंदर ऑफिशियली प्रवेश भी कर जाएंगे बस। और ये अपने लेफ्ट साइड में राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस लगी हुई है। हुआ क्या था, क्योंकि आपको इतना तो दिख रहा होगा कि देखिए पैकिंग टूट चुकी है, खुल चुकी है उसकी। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रॉम मधुबनी। मैं हूँ रंजीत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। वैसे तो दोपहर का वक्त हो रहा है, समय देख लीजिए 2:17 हो रही है अभी, लेकिन ठीक है, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं इस वीडियो में तो अपने लोग के लिए गुड मॉर्निंग ही रहने वाला है। तो अभी हम लोग हैं मधुबनी में और निकल रहे हैं हम लोग जयनगर के लिए। एक बार हम लोग टाउन से बाहर निकल जाते हैं, जाम से बाहर निकलते हैं, फिर बात करते हैं अच्छे से। वैसे तो आज रविवार है, तो रविवार को मधुबनी जो है वो बंद रहती है, तो ज़्यादा ट्रैफिक तो अपने लोग को मिलने वाला है नहीं। लेकिन जो जल्दी जल्दी है ना, एक बार टाउन को स्किप करते हैं, ये ज़रूरी है हम लोग के लिए। देखिए आज रविवार है तो आज मधुबनी बंद है, क्योंकि रविवार को मधुबनी बंद रहती है पूरी तरीके से, उतनी चहल पहल नहीं है, लगभग दुकानें आपको बंद दिख रही होंगी। और कल सोमवार है तो सोमवार को जयनगर बंद रहती है, यानी कि आज हम लोग जहाँ से चल रहे हैं वो बंद है और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो कल को बंद रहेगी। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 527A पर चल रहे हैं, जो कि हम लोग को आगे पखरौनी में कनेक्ट करेगी, जहाँ पे कि हम लोग को दरभंगा और जयनगर की जो मेन हाईवे है वो मिल जाएगी। मधुबनी से जयनगर की जो दूरी है ना वो 38 किलोमीटर है, जिस रूट से हम लोग अभी जा रहे हैं। वैसे 2-3 रूट है मधुबनी से जयनगर जाने के लिए, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता ले रहे हैं, उसी हिसाब से जो है किलोमीटर आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहने वाली है। मधुबनी से जयनगर जाने के लिए मुख्य 2 ही रास्ते हैं। एक है मधुबनी से लहरियागंज होते हुए कलवाही और फिर कलवाही से जयनगर। दूसरा है कि मधुबनी से आप सौराठ पखरौनी होते कलवाही और कलवाही से जयनगर। तो हम लोग मधुबनी से सौराठ होते हुए कलवाही को मर्ज होंगे, क्योंकि कलवाही आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप लहरियागंज होते हुए भी जयनगर जाते हैं या फिर आप सौराठ होते हुए भी जाते हैं, तो जो कलवाही है ना वो मेन सेंटर है, तो कलवाही आपको जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग चल रहे हैं मधुबनी से सौराठ पखरौनी होते हुए कलवाही, क्योंकि ये वाला जो रूट है ना एकदम क्लीन है, साफ़ सुथरा है और सड़क की कंडीशन भी अच्छी, आप देख ही रहे होंगे। तो इस वाले रूट से ना हम लोगों को मधुबनी से जयनगर की जो दूरी है वो 38 किलोमीटर पड़ रही है। लेकिन अगर हम लोग लहरियागंज होते हुए नाजिरपुर होते हुए अगर कलवाही जाते हैं और फिर वहाँ से जयनगर, तो वहाँ हम लोग को 4 किलोमीटर की जो दूरी है ना कम देखने को मिलती है। लेकिन इस वाले रूट में क्या फ़ायदा है कि जाम ना के बराबर हम लोग को मिलने वाला है और साथ ही रोड काफ़ी बढ़िया है। किधर उसारा भाई, अगर हम लोग लहरियागंज नाजिरपुर होते हुए कलवाही जाते हैं और फिर वहाँ से जयनगर, तो कलवाही जाने तक में ना हम लोग को काफ़ी ज़्यादा जाम देखने को मिलता है और उस वाले रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि चबच्चा चौक से लेकर के पूरा लहरियागंज क्रॉस करने में अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ता है, जाम लगी रहती है। बाकी अपने लेफ़्ट साइड में देखिए, ये मधुबनी चित्रकला संस्थान है, मधुबनी मिथिला पेंटिंग से संबंधित यहाँ पे शायद से काम वगैरह होती होंगी, सिखाई जाती होंगी। और यहीं से ना पीछे से ही एक बाईपास भी गुजर रही है,
जो कि भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग उस पर राइड भी करेंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सौराठ, और अपने सामने ही सौराठ सभागाछी है राइट साइड में। यहीं पे सौराठ सभागाछी लगती है, और यहीं पे ना महादेव जी की एक बहुत पुरानी मंदिर भी है। वो अभी आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखिए। और हाल फिलहाल में ना यहाँ पे एक महायज्ञ भी शायद से हुई थी। अब कौन सी यज्ञ हुई थी वो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रही है। अगर आप में से किन्हीं को पता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी तक हम लोग नेशनल हाईवे 527A पर चल रहे थे, और अब समय आ गया इसको छोड़ने का। अब हम लोग यहाँ से राइट लेंगे और नेशनल हाईवे 527B पे मर्ज हो जाएंगे। ये वाला जो रोड है ना वो दरभंगा से जयनगर को जोड़ती है, यानी कि ये वाली जो हाईवे है 527B। और यहाँ से यानी कि पोखरौनी चौक से जयनगर की दूरी जो है ना 26 किलोमीटर रह जाती है। यानी कि हम लोग इस रोड पे अब कंटिन्यू 26 किलोमीटर चलेंगे और जयनगर पहुँच जाएंगे। और मोटा मोटी मेरे ख्याल से हम लोग को 1 घंटा लगने वाला है, आराम आराम से भी चलेंगे तो। वैसे तो अपने बाइक की मीटर बंद है, जो इसकी मीटर पिनियन है ना वो बार बार ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो इसका मेन हब है ना वो घिस चुका है। तो मीटर पिनियन चेंज करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, हब ही चेंज करना होगा। अगर स्पीडोमीटर काम कर रही होती तो हम लोग को एग्जैक्टली पता चल रहा होता कि हम लोग कितने की स्पीड पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से 50 या 60 की स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से चला रहा हूँ तो मुझे आदत हो गई हुई है स्पीड की। एक अंदाज़ा लग जाता है कि मैं कितने पे चला रहा हूँ। तो अभी हम लोग लोहा क्रॉस कर रहे हैं, और लोहा भी पूरी तरह से बंद है। लोहा की जो बाज़ार है वो लगभग बंद दिख रही है। अब शायद से संडे इसलिए बंद होगी, या फिर दोपहर की वजह से भी बंद है। वैसे अगर कोई लोहा से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपके यहाँ भी संडे को लोहा मार्केट बंद रहती है क्या? क्योंकि मधुबनी तो बंद रहती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि संडे को बंद रहती है। क्योंकि मैं लोहा मार्केट को काफ़ी करीब से जानता हूँ, और अलग अलग काम को लेकर के मैं यहाँ आता जाता भी रहता हूँ, तो इतनी शांत तो नहीं रहती है ये मार्केट। बाकी बने रहिए इस वीडियो में, हो सकती है ये वीडियो काफ़ी लंबी भी बन जाए, तो मैं पार्ट बाय पार्ट करके ये वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। भाई साहब, इस ब्रेकर की हाइट इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे ख्याल से बहुत सारी बाइक या फिर जो गाड़ियाँ हैं ना वो सट जा रही होगी नीचे से। मेरे बाइक की तो खैर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो लगभग आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी कहीं सट जाए या लग जाए। लेकिन जिस बाइक के अंदर अंडर वैली एग्जॉस्ट लगी रहती है, जैसे कि पल्सर N160 वगैरह में, आराम से वो टच कर जाती होगी। या फिर जिस कार की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, 160 mm से नीचे है, वो भी लग जाती होगी। मतलब हाईवे के ऊपर इतना बड़ा ब्रेकर सही नहीं है यार। और अभी मैं आपको आगे ना एक ब्रेकर ऐसा भी दिखाऊंगा जो कि इस पूरे सड़क पे ना भर भर के दी गई है। एक के बाद ना 5-10 ब्रेकर रहती है, और उसमें पूरा बॉडी हिल जाता है। बाकी मौसम आज काफ़ी बढ़िया है। ऊपर में आपको थोड़े बहुत बादल दिख रहे होंगे। 4 दिन से बारिश नहीं हुई है, नहीं तो उससे पहले तो ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। तो अभी हम लोग कलवाई पहुंच चुके हैं, और कलवाई मार्केट की भी हालत कुछ वैसी ही है। पूरी की पूरी मार्केट बंद है। मेरे ख्याल से संडे को बंद रहती होगी। और ये कलवाई मेन पॉइंट है। अगर आप मधुबनी से जयनगर के लिए सौराठ या फिर नाजिरपुर वाला कोई सा भी रूट लेते हैं तो आपको कलवाई आना ही पड़ेगा। और मैं इसी ब्रेकर की बात कर रहा था, जो कि एक के बाद एक 10-15 ब्रेकर अटैच रहती है। बाकी ये कलवाई मेन चौक है। यहाँ पे अपने राइट में भी एक रास्ता गई हुई है और लेफ्ट में भी। अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो मलमल होते हुए बासोपट्टी आप चले जाएंगे, और अगर आप राइट लेते हैं तो खजौली भी जा सकते हैं और मधुबनी भी जा सकते हैं नाजिरपुर होते हुए। और ये देखिए, अब इस ब्रेकर का जो है ना सिलसिला चालू हो चुका है। अभी ये वाला ब्रेकर हम लोग को भर भर के मिलने वाला है। दिक्कत पता है क्या इस ब्रेकर में, कि पूरी ना गाड़ी की पूरी बॉडी और
आदमी को भी अंदर से हिला कर रख देती है। और अगर आप कुछ खा कर निकले हो तो आपके पेट के अंदर की जितनी भी आंतरिक चीज़ें हैं, आंत वगैरह, वो सब हिलने लग जाती है। अपने सामने एक राइडर चल रही है, TVS की राइडर बाइक है, और उसकी नंबर प्लेट आप देखिए, अगर आपको दिख रही होगी तो लाल कलर की और हिंदी में लिखी हुई है। यानी कि ये बाइक जो है ना वो नेपाल की है, मध्य प्रदेश 2। नेपाल में जो प्राइवेट व्हीकल होती है ना, जो लोग अपने यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, उसकी जो नंबर प्लेट है ना वो लाल कलर की होती है। अपना तो स्पीडोमीटर काम ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग कितनी स्पीड पे चल रहे हैं। बाकी मैं कहीं आपको बाइक रोक कर दिखाऊंगा कि अपने बाइक में ना ये वाला जो पार्ट है उससे आवाज़ क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, हुआ क्या था। क्योंकि आपको इतना तो दिख रहा होगा कि देखिए पैकिंग टूट चुकी है, खुल चुकी है उसकी। भाई साहब, ये वाला जो ब्रेकर है ना, सर दर्द करवा के ही रहेगा। और सर दर्द हो ना हो, जो थोड़ी बहुत आगे की पैकिंग बची हुई है ना बाइक की, हेडलाइट की, यूनिट की, वो ज़रूर टूट जाएगी। मैं काफ़ी बचा करके बाइक को चला रहा हूँ। देखिए, अगर हम लोग जयनगर की बात करें तो जयनगर बिहार राज्य के मधुबनी जिला में पवित्र कमला नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत सी शहर है, जो कि भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है और नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर भी शेयर करती है, और यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर भी है। दूसरा कि जो भारत और नेपाल के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेन चलती है, जो कि ऑपरेशनल है, जिसमें कि आप टिकट लेकर के भारत से नेपाल जा सकते हैं, वो रूट भी जयनगर, जनकपुर, कुर्था होते हुए भांगा तक की है, जिसको कि बर्दीवास तक एक्सटेंड करने की काम चल रही है। और उससे भी अच्छी बात यह है ना कि भारतीय सीमा में नेपाली रेलवे स्टेशन उपस्थित है, जो कि जयनगर में ही है, जो कि है तो भारतीय सीमा में, लेकिन जो उसकी पूरी देख रेख या परिचालन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो नेपाल रेलवे कंपनी के पास है, और पूर्णतः उसको जो नेपाली कर्मचारी ऑपरेट करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नरार कोठी चौक। यहाँ से एक रास्ता राइट को गई हुई है, आप इस रास्ते से खजौली जा सकते हैं। बाकी नरार काफ़ी बड़ी जगह है। आगे मतलब नरार की 2-3 और जो चौक है ना, जैसे कि नरार पुस्तकालय चौक और भी ट्रेनिंग चौक, मतलब नरार काफ़ी बड़ा है और अच्छी खासी आबादी भी है यहाँ पे। नरार के बाद शायद से सैली वैली आती है, सैली वैली के बाद दुल्ली पट्टी, और दुल्ली पट्टी के बाद जयनगर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दुल्ली पट्टी। दुल्ली पट्टी से जयनगर मेरे ख्याल से शायद से 3 या 4 किलोमीटर रह जाती है। और एक अच्छी बात ये भी है ना कि अभी तक अपने लोग को रोड पूरा खाली मिला है, ट्रैफिक ना के बराबर मिली है, तो अच्छा खासा हम लोगों ने खींचा है अभी डिस्टेंस को। दूसरा एक यूनिक बात मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग नॉर्थ की ओर चल रहे हैं और नॉर्थ में ग्रेट हिमालयाज़ है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं ना, जो ज़मीन है ना वो ऊंची होती जा रही है, यानी कि हम लोग हाइट पे जा रहे हैं।
जैसे कि मधुबनी 63 मीटर पे है, लेकिन जयनगर 73 पे है शायद से, आप चेक कर लीजिएगा। यानी कि 10 मीटर का अंतर हो जाता है जयनगर और मधुबनी में। यानी कि जयनगर हाइट पे है, मधुबनी डाउन है। यानी कि हम लोग जैसे जैसे नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे हम लोग हाइट पे चलते चलेंगे। वैसे तो दुल्ली पट्टी से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि जो मैं अपनी मैट्रिक की एग्ज़ाम दिया था तो मेरी जो पहली सेंटर थी ना, मतलब मैट्रिक की जो सेंटर पड़ी थी वो दुल्ली पट्टी पड़ी थी। यहाँ पे डीबी कॉलेज है, डीबी कॉलेज में ही मैं अपना एग्ज़ाम दिया था मैट्रिक की। और उस समय ना ये रोड सही नहीं थी भाई, एकदम टूटी फूटी हुई थी रोड, मतलब थी नहीं, कंकर वगैरह या फिर मिट्टी वगैरह रोड के ऊपर आपको देखने को मिलती। और मैं पीछे ही मतलब इसी गांव में रूम लेकर के 7-8 दिनों तक रहा था भाई। एक बाइक पे 4 लोग हैं और बिना पीछे देखे हुए मोड़ रहे हैं। देखिए मैं ज्ञान तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये ख़तरनाक है। इसी के साथ लंबा चौड़ा बातचीत करते हुए हम लोग ऑफिशियली जयनगर में प्रवेश करने जा रहे हैं। सामने बोर्ड भी लगी हुई है कि नगर पंचायत जयनगर में आपका स्वागत है। और बस 5 या 10 सेकंड में हम लोग जयनगर के अंदर ऑफिशियली प्रवेश भी कर जाएंगे। वैसे तो ये सारा एरिया जयनगर का ही है, कि आप देखिए ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है। और इसी के साथ हम लोग जयनगर में प्रवेश कर चुके हैं। और इतना बढ़िया स्वागत करने के लिए जयनगर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अभी इसी फुट ओवर ब्रिज से चलेंगे उस साइड। पहले ना नीचे से ही लोग जाया करते थे। देखिए मधुबनी में भी आरओबी है, रेलवे ओवर ब्रिज शायद से यही बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे ना बैटरी वाली रिक्शा नहीं चल पाती है। लेकिन यहाँ पे ना आप देखिए अपने सामने चल रही है एक बैटरी वाली रिक्शा। मतलब ये लोग भी ना, टोटो वाले भी कमाल करते हैं भाई, एक्सपीरियंस होल्ड रही है लोग भी। और ये अपने लेफ़्ट साइड में जयनगर रेलवे स्टेशन है। तो ये देखिए अच्छे से अभी दिखाई दे रही होगी अपने सामने जयनगर रेलवे स्टेशन। और ये अपने लेफ़्ट साइड में राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस लगी हुई है। वैसे ही खड़ी है, चलने के लिए नहीं है अभी। ये है जयनगर का शहीद चौक। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे और जयनगर रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ जाएंगे। और पहले ना जयनगर की जो ये वाली पूरी एरिया थी ना वो खुली हुई थी, लेकिन अब बाउंड्री से कवर कर दी गई है। और ये सही भी है, लोग पहले कहीं से भी आ जा रहे थे। और जयनगर का जो बस स्टैंड है शायद से इसी रोड में है। अब सरकारी है प्राइवेट ये तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इसी रोड में है। सामने बस वगैरह भी खड़ी है, शायद से वहीं पे है बस स्टैंड। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।